हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इशिता। सो आज हम करेंगे एसे और लेटर की फील्डिंग सेट। ये मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एमसीआरई के ग्रुप 3 कोड में जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है उसमें एसे और लेटर आएगा। तो मैं आपको पहले तो ये बताऊँगी आपको ऐसे कैसे लिखना है, उसके बाद मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आए थे कि मेरी पीडीएफ देखनी है सबको कि मैंने कैसे की पॉइंट्स बना रखे हैं। सो या वीडियो एंड तक देखना और हाँ सब्सक्राइब कर देना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो ऐसे की स्टार्टिंग एक स्ट्रॉन्ग हुक से करनी है, लाइक किसी कोट से जिससे पढ़ने वाले को अट्रैक्टिव लगे थोड़ा। वैसे तो चेक शायद सॉफ्टवेयर ही करता है पर फिर भी ठीक है। और वैसे मैं अपने जो नोट शेयर करूँगी उसमें क्या बोलते हैं, मैंने मोस्टली सब में कोट्स लिखे हुए हैं, तो वैसे ही कोट्स आप भी लिख के आना, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो भी टॉपिक है हमें उसे सही से डिफ़ाइन करना है कि किसके ऊपर है, और फिर हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं, और फिर उस टॉपिक को ताकि वो एग्जांपल्स जो हैं वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद उसके चैलेंजेस क्या हैं, कॉजेज़ क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या है, फिर सॉल्यूशन बताना है। और एंड एक अच्छी ही होनी चाहिए पॉजिटिव नोट पर। ऐसे लिखने में हमें ना कभी बायस नहीं होना है, हमें उसके प्रोज भी बताने हैं और कॉन्स भी बताने हैं। तो अब आती है मेन चीज़। मैंने नोट्स बनाए हैं कुछ ऐसे के 15 से ज़्यादा ऐसे होंगे, और अब मैं आपको एक दिखाती हूँ कि मैंने उसमें कैसे लिखा हुआ है। देखो जैसे ये टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैंने इसको सबसे पहले मैं इसे कोट से शुरू करूँगी। अ वुमेन विद अ वॉइस इज़ बाय डेफिनेशन अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। देखो अच्छा लगा ना, अट्रैक्टिव लगा। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, वुमेन को इक्वल राइट्स देना, रिस्पेक्ट देना, फ्रीडम देना ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। वुमेन एम्पावरमेंट से होता क्या है, बैलेंस रिस्टोर होता है, सेल्फ वर्थ जो होती है वो बूस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस, मैं ये हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो हमें वहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा, पर हमारे पास ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए होंगे ना तो हमें याद रहेंगे। हम इन पॉइंट को जितनी बारी पढ़ते रहेंगे ना उतना सही रहेगा। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है वुमेन एम्पावरमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी, एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर एक वुमेन खुद भी पढ़ेगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ती रहेगी आगे, ठीक है। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी होएगी, ठीक है। अगर वुमेन को एम्पावर करेंगे, ठीक है, तो जेंडर जो इतना ज़्यादा भेदभाव होता है वो नहीं होगा, वायलेंस रिड्यूस होगा। लीडरशिप में अगर वुमेन होंगी तो वुमेन एक दूसरी वुमेन के लिए और अच्छा कर पाएगी। अब इसके पिलर्स क्या क्या है, हम वुमेन एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, लीगल राइट से, हेल्थ एंड सेफ्टी से। पर इसमें अब चैलेंजेस भी आएंगे, पैट्रियार्की एंड सोशल नॉर्म्स। जो पहले के लोग थे वो यही सोचते थे कि वुमेन बस घर में ही रहनी चाहिए, मेल ही हेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स लिखना। जेंडर पे गैप कि वुमेन को कम मिलता है, मैन को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जो भी जहाँ काम करती है, ठीक है, प्रमोशन मैन का होता है, वुमेन का नहीं होता। एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, ये चैलेंज है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और हम अपने ऐसे को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, हम कुछ आर्टिकल ऐड कर देंगे। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे आया तो आर्टिकल 14 ऐड कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए है। आर्टिकल 15(3), ये 15(3) है, ये ऐड करा कि इसका मतलब होता है कि वुमेन को कुछ राइट्स है ना, स्टेट बना सकती है। 16 हो गया, 39D हो गया, 42 हो गया। अब इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर आपको कुछ याद है तो आपको वो आर्टिकल पे पक्का लिख के आनी है, ठीक है। अगर कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ आ गया, ठीक है, अगर एयर पॉल्यूशन से कुछ रिलेटेड है, ठीक है, कटिंग ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन से अगर कोई टॉपिक है तो आप जो MOEF जो नोडल एजेंसी है उसका जो अभी एक अभियान चला था, एक पेड़ माँ के नाम, आप वो लिख सकते हो। ये सब चीज़ें ना अट्रैक्टिव बनाती है हमारे ऐसे को, ठीक है। तो गवर्नमेंट की स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, नायडू, सावित्रीबाई फुले। और हाँ सबसे मेन बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने जैसे ये 15 ऐसे के की पॉइंट्स पढ़ लिए, आप साथ साथ क्या करना, टॉपिक सर्च करना गूगल पे और वो ऐसे भी 1-2 ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। आपने पॉइंट्स पढ़े, फिर ऐसे ये आप ऐसे जो आप गूगल से पढ़ोगे वो आप एक बार ही पढ़ना, फिर आपको थोड़े सेंटेंसेस का भी आइडिया रहेगा कि सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं वहाँ पे। सो अब देखो मैंने आपको ये पूरा समझाया है कि ऐसे करके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं सबके, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स ही मेन होते हैं। लिखना हमें वहाँ पे खुद ही है, हमें सेंटेंस वहाँ पे खुद ही बनाना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे 15 से ज़्यादा ऐसे के की पॉइंट्स लिखे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप ये पीडीएफ मुझसे कैसे लोगे। मैंने पीडीएफ में पूरा कंपाइल कर दिया है। इसके लिए हाउ टू गेट दिस नोट्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इशिता दिस साइड लिखिए, मेरा चैनल आ जाएगा, वरना मैं अपने चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ गेट कीप नहीं रखती, मेरे को आपकी हेल्प करनी है इसलिए मैं कर रही हूँ, ना मैं इसके कोई पैसे ले रही ना कुछ,
ठीक है, आप मेरा बस वो चैनल ज्वाइन कर लेना, हो सके तो मुझे सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब पे, वही अच्छा होगा, क्योंकि मैंने देखा मेरी वीडियो पे नॉट सब्सक्राइब वाले व्यूज़ हैं, सब्सक्राइब वाले तो बहुत कम व्यूज़ होते हैं। देखो आपको वो नोट्स कैसे लगेंगे आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और आपको अपने नोट्स वैसे ही बनाने हैं, अगर आपको उससे ही पढ़ा जाए, आपको मेरी राइटिंग सही लगे तो उससे ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसे प्रिंट करा लेना या PDF से ही पढ़ लेना, वही बहुत होगा, क्योंकि ऐसे और लेटर इतना ज़्यादा वो नहीं आता है। लेटर का भी, हाँ मैं लेटर का बता देती हूँ, लेटर का मैंने उसमें फॉर्मेट लिखा हुआ है पूरा फॉर्मल लेटर का, जैसे मैंने वहाँ लेटर लिखा था बिल्कुल वही फॉर्मेट है, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है, लेटर का देखो जैसे मैंने ना उसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन सब के बारे में, नॉइज़ पोल्यूशन बारे में भी लिखा है। तो लास्ट ईयर मेरा टॉपिक ये आया था AMCRE में कि क्या बोलते हैं, मेरी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो उसके ऊपर मुझे लेटर लिखना था। तो अगर आपके पास नॉइज़ पोल्यूशन का ऐसे में पॉइंट्स हैं तो लेटर तो आप आराम से लिख जाओगे ना, तो इसलिए लेटर की तैयारी करने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं है, आप वही जो पॉइंट्स हैं वही ऐसे के वही आप अच्छे से पढ़ो और उससे ही हो जाएगा। सो यार ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर देना। सो यार डेट्स इट, और आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता देना। तो जल्दी मिलते हैं, बाय।